morning students. Today we discuss about polarity of bond. आज जो ये टॉपिक है ये अपन बात करेंगे पोलैरिटी पर यहाँ पर। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पर अपन डिस्कस करें यहाँ पर। तो फर्स्टली बात क्या है कि पोलैरिटी क्या होती है, अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो पोलैरिटी मीन क्या होता है कि भाई कोई भी जो एटम्स हैं, ठीक है, वो एटम क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे सम इलेक्ट्रॉनिक जो सम एटम होते हैं सेम एटम वाले, ठीक है ना, कि जैसे आपने आइसो एटम वाले बोल सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। इनमें क्या है कि दोनों क्या होते हैं कि भाई सेम एटम्स हैं। तो ये सेम एटम्स क्या है कि इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है। तो वो क्या होती है, किसी एक एटम की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है। यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि किसी एक एटम के ज़्यादा क्लोज में होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि इन पर क्या जाता है, पार्शली चार्ज आ जाता है बोथ एटम पर, कि जिसके क्लोजेस्ट ये क्लोज की जिसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो उस पर तो पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे क्या है कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस से हटते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो चार्ज फॉर्म हो रहा है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की जो पावर है उसके रीजन से क्या है कि इन पर पार्शली चार्ज आ जाएगा। तो वो पार्शली चार्ज यहाँ पर क्या है कि वो इनकी क्या है, पोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि पोलैरिटी पर अपना आगे बात करें कि जो सेम एटम वाले होते हैं, यानी कि जो जैसे डाई एटॉमिक अपना मॉलिक्यूल लेते हैं कि H2 है, O2 है, ये क्या है, सेम एटम वाले हैं। तो इनमें क्या है कि भी दोनों एटम की जो पोलैरिटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन क्या होता है कि किसी भी एटम से क्या है, एटम के द्वारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर अपन सेम एटम लेते हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो इनमें क्या है कि भी दोनों सेम एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि इनके बिटवीन जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, इनके मिडल में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि इनमें पोलैरिटी नहीं बनती, ठीक है। अब क्या है कि भाई अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है भाई, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। बट यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है कि ना तो अपने ये कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कंप्लीटली क्या है कि क्या होते हैं, नॉन पोलर हो, ठीक है। उनमें क्या है कि कुछ ना कुछ क्या होता है कि उनके बिटवीन क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का कुछ अट्रैक्शन इधर उधर हो जाएगा। तो उस रीजन से क्या है कि उस बॉन्ड में क्या हो जाते हैं, कुछ आयनिक करैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक करैक्टर इसमें क्या है कि जितने किसी भी बॉन्ड में क्या है कि आयनिक करैक्टर इंक्रीज होंगे उतना ही क्या होगा कि वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये सेम है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके बिटवीन ये क्या है कि सेम क्या है, इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दोनों एटम्स की। तो इनमें भी क्या है कि ये भी अपन ये नहीं कह सकते कि ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। इनमें भी क्या है कि कुछ आयनिक करैक्टर होते हैं, क्योंकि किसी एक एटम के द्वारा क्या होगा कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो कुछ अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, और वो क्या है उसकी न्यूक्लियाई के द्वारा होता है। और न्यूक्लियाई के द्वारा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब ये तो हो गई सेम एटम वाली डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, क्या है, यानी कि हेट्रो एटम्स हैं, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बात करें कि जैसे अपने यहाँ पर कोई भी अपने के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने यहाँ पर लें हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। तो इसमें क्या है कि फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है कि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ठीक है। और फ्लोराइड जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम है, जो लगभग क्या होती है 4 के आसपास होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सबसे मैक्सिमम है। तो इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके क्लोज में आए रहेंगे, फ्लोरीन के क्लोजेस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इनके बीच जो पोलैरिटी आएगी, यानी कि बॉन्ड तो कोवेलेंट है, बट यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से फ्लोरीन के द्वारा क्या होगा कि अपने और अट्रैक्ट करने से इनके बिटवीन क्या हो जाएगा कि
क्या हो जाएगा कि इस बॉन्ड में कुछ आयनिक करैक्टर क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, और आयनिक करैक्टर जो फॉर्म होंगे तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक तो ये बात अपने को यहाँ पर क्लियर करनी है। अब क्या है कि इसके बेस पर अपने कुछ इनकी स्ट्रक्चर्स आएगी कुछ एटम्स की, तो वो अपना आगे बात करते हैं। पहले यहाँ पर जो मैंने बताई इसके बारे में अपने यहाँ जो लिखा हुआ है इससे डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, सिमिलर एटम के बीच जब ये फॉर्म होता है, लाइक सिमिलर एटम जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू एटम्स। तो इस कंडीशन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम से क्या होगा कि इक्वली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट पेयर ऑफ सिचुएटेड exactly between the two identical nuclei, the bond so formed is called non-polar covalent bond। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर दोनों एटम की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इक्वल है, तो उस कंडीशन में अगर उनके बिटवीन क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड रहेगा, बिकॉज वहाँ पर क्या है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल क्या रहेंगे, दोनों एटम के मिडल में रहेंगे। जैसे अब मेरे हाथ है, ठीक है ना, इससे अब बीच में आपके ये क्या है कि जो मेरा पेन रखा हुआ है, तो ये क्या है कि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, दोनों एटम्स, तो इनके बिटवीन क्या रहेगा, ये बिल्कुल एक मिडल में सेट रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि कोई से भी एटम पर क्या है कि कोई भी पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, और पार्शियल चार्ज नहीं आएगा तो इट मीन क्या है कि उसमें पोलरिटी नहीं है, तो पोलरिटी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। Contrary to this in case of heteronuclear molecule like HF, the shared electron pair between the two atom get displaced more toward fluorine। ठीक है, किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ, जो मैं आपको बताया अभी, फ्लोरीन, since the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen, the resultant covalent bond is polar covalent bond। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर क्या है कि हेटेरो एटम है उनके बिटवीन क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, लेकिन क्या है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि कोई भी एटम होगा तो उनकी अदर एटम अगर यहाँ पर लेंगे, अपना हेटेरो एटम लेते हैं, तो उनकी बिटवीन निश्चित है कि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है उस एटम की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा क्लोज में हो जाएंगे, क्लोजेस्ट हो जाते हैं, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल प्रोसेस पोजेज द डाइपोल मोमेंट विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and the distance between the center of positive and negative charge। ठीक है, कि ये रिजल्ट क्या होगा कि उनके जो सेंटर हैं उनके यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस है, ठीक है, वो और उनका क्या है कि जो मैग्नेटिक चार्ज है उससे क्या हो जाएगा, उसमें पोलराइजेशन आएगा, ध्रुवणता आ जाएगी। ठीक है, आगे बात होती है, इट इज यूजुअली डेजिनेटेड बाय ए म्यू। ठीक है, इसको आप किससे डिनोटेड करेंगे, म्यू से। ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हैं यूजुअली डिनोटेड बाय ए म्यू। ठीक है, सिंबल है इसका ये। इट इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग। अब आप इसको कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज, चार्ज यानी कि कूलम, आवेश, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं, आर, और ये डिस्टेंस किसके बिटवीन है, कैटाइन और एनाइंस के बिटवीन। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन। ठीक है, इट्स यूनिट इज डिवाई। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, डिवाई होती है, और 1 डिवाई इक्वल टू क्या होता है, ये वैल्यू होती है 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 cm। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, c और m अलग अलग, आपको इसको यहाँ पर cm बोलेंगे। C4 यहाँ पर क्या है कि कूलोम यानी कि चार्ज किसका,
भी आवेश जो होता है कूलोम, जो चार्ज है उसका जो यूनिट होती है वो होती है कूलोम, और डिस्टेंस की जो होती है वो क्या होती है मीटर। तो ये क्या कूलोम मीटर है, क्या है कूलोम मीटर। ये आगे नीचे लिख दिया मैंने, C इज कूलोम एंड M इज मीटर, ठीक है। फर्दर डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। वेक्टर मीन सदिश क्वांटिटी, एंड बाई कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय ए स्मॉल एरो, ठीक है। द टेल ऑन द पॉजिटिव सेंटर एंड द हेड पॉइंट टुवर्ड द, सॉरी ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटर एंड द हेड पॉइंट टुवर्ड द पॉजिटिव सेंटर। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का आप किस तरह से यहाँ पर अगर क्या है कि टू मॉलिक्यूल के बिटवीन आपको ये शो करनी है, तो आप क्या है कि इस तरह का एरो यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ रहेगा, और जो इसकी टेल है यानी कि जो क्रॉस वाली टेल है ये क्या है किसकी तरफ रहेगी, नेगेटिव चार्ज को डिनोटेड करेगी। जैसे अब आप यहाँ पर HF की बात कर रहे थे अपन, तो HF में क्या है कि जो, सॉरी ये इनके बिटवीन एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से है। तो इसकी क्या है कि जो पोलैरिटी आप शो करेंगे तो वो इस तरह से कि यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे F की ओर, यानी कि जिसकी ओर क्या है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। इन केमिस्ट्री प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस एरो, इससे आप करेंगे, ठीक है। ये तो फिजिक्स का सिस्टम था, लेकिन केमिस्ट्री में आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस एरो से। जो क्या है कि जो इसकी टेल है वो पॉजिटिव को और ये किसको करेगी, नेगेटिव को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जैसे आपको HF मॉलिक्यूल मैंने बताया। इन केस ऑफ पोलैरिटी, सॉरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब बात करते हैं अपने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि अपने वाटर की बात करें, ठीक है। इसके अलावा अपने NH3 है, NF3 है, ठीक है, यानी कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है, BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स हैं, इन पर है। और इन पर आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पर होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन यानी कि स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है, बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि दो हेटेरो एटम है, ठीक है, और उस कंडीशन में क्या है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई इक्वल अमाउंट में होगा तो इनका सम करना होगा, और सम अगर क्या हो जाएगा 0, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनकी क्या हो जाएगी कि ये यानी कि इनकी पोलैरिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल लें, एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर BF2 की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो बोरोन है इसके क्या है कि 2 फ्लोराइड एटम, इसे 2 फ्लोराइड एटम एक लीनियर स्ट्रक्चर में ऐसे ऐड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर और ये इस तरह, ठीक है। अब क्या है कि दोनों सेम एटम है तो इनसे जो पोलैरिटी आ रही है वो सेम आ रही है। तो अब क्या है कि जो अगर पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो इनका सम करना होता है, ठीक है। बट क्या है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इनका जो सम होगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर क्या है कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, अगर क्या हो जाए इस तरह से डायरेक्शन हो जाए, अब मान लो यहाँ पर ए मॉलिक्यूल अपन ने लिया, इसके साथ ये बी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे हो जाए, तो यहाँ पर क्या है कि जो पोलैरिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर बात होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो अपने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।